ओम शांति। मित्रों, जो आज का विषय है हमारा वह है संघ के ऊपर। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा टॉपिक है, लेकिन आप सभी संघ से परिचित होंगे। कोई भी मांगलिक कार्य होता है, भगवान सत्यनारायण की कथा हुई, अरे भाई शंख बजेगा, अनगिनत नकारात्मक ऊर्जाएं घर से चली जाएंगी। शंख की ध्वनि एक प्राचीन परंपरा है। यदि नारायण को भी कोई कार्य शुरू करना हुआ, चाहे महाभारत का युद्ध हो या कोई विशेष कार्य हो, तो उन्होंने भी शंख रूपी बिगुल बजाकर उस कार्य को प्रारंभ किया। तो मित्रों, शंख ध्वनि वातावरण को पवित्र कर देती है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जैसे ही मेरा नया वीडियो तैयार होता है आप तक पहुंचे। तो मित्रों, शंख धन संपदा भी प्रदान करता है। यदि एक माँ गर्भवती है और वह रात में रोज शंख में जल भर कर रख दे और सुबह उसको खाली पेट पिए, तो उसकी होने वाली संतान को किसी भी तरह की वाणी दोष नहीं होगा। लेकिन गर्भवती स्त्री को शंख बजाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे गर्भ पर दबाव पड़ता है और उसे हानि भी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति तोतला है, वाणी में समस्या है, हकलाहट आती होती है, या अपने मन की बात कह नहीं पाता स्पष्ट तौर पर, तो वह रात में शंख में जल भर कर रखे और सुबह उसे खाली पेट, सुबह उठते ही, ये नहीं कि आपने सोचा ब्रश करें अब हम, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। बस उस जल को हमने लिया तांबे के पात्र में विशेष तौर पर, या किसी भी कटोरी ग्लास लोटे में लिया और उसे पी गए। बहुत लाभ मिलेगा, वाणी में सुधार हो जाएगा। शंख बजाने से चेहरे की रौनक बढ़ती है, आयु बढ़ती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, गले की बीमारियां, शारीरिक थकान, ये सभी दूर हो जाती हैं। लेकिन शंख प्रातःकाल दिन में बजाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद शंख ध्वनि नहीं करनी चाहिए, यह शास्त्र सम्मत नहीं है। यदि आपके पेट में सूजन है, आंतों में सूजन है, घाव जैसे हो गए हैं, तो आप दक्षिणावर्ती शंख लें और उसमें जल भरकर रात में रखें और सुबह खाली पेट पिए, आपको इसमें लाभ मिल जाएगा। मित्रों, शंख 3 प्रकार के होते हैं। वामावर्ती, जो हम साधारण बजाते हैं, दक्षिणावर्ती, भगवान विष्णु का स्वयं का शंख, जो हम पूजा स्थल में रखते हैं, और एक होता मध्यावर्ती शंख। तो मित्रों, यदि आप बहुत आर्थिक परेशान हैं तो आप दक्षिणावर्ती शंख एक अवश्य, किसी भी दिन, किसी भी, उसके लिए कोई मुहूर्त की बात नहीं है कि इस मुहूर्त में वो शंख आना चाहिए। आप वो शंख मंगवा लें। आपको जानकारी नहीं है तो अपने घर में आने वाले आचार्य जी से आप बोलें, वे मंगवा कर आपको दे देंगे। विधिवत आप उसका पूजन करवा लें, भगवान विष्णु का पूजन,
अथवा पुरुष सूक्त, श्री सूक्त के अनुसार आप हवन करवा लें। श्री सूक्त का हवन कमलगट्टे से 16 मंत्रों से होता है। आप अवश्य हवन संपन्न करवाएं। माँ लक्ष्मी और विष्णु स्वयं आप पर कृपा करेंगे। तो मैं बताने जा रहा था, यदि आप बहुत आर्थिक परेशान हैं तो आप शंख सामने रखें, चावल के 21 दाने, टूटे फूटे ना हो, चावल कोई भी हो, मोटा महीन, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओम श्रीम श्रीयाय नमः। सामने अवश्य माँ लक्ष्मी की तस्वीर हो, चाहे वो गणेश लक्ष्मी की ही क्यों ना हो। फोटो भी हो सकती है जिसमें धन वर्षा करते हुए लक्ष्मी जी यदि हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ओम श्रीम श्रीयाय नमः इस मंत्र 21 बार मंत्र करें और एक एक दाना चावल का उस शंख में डालें, रखते जाएं। 21 दिन तक बराबर इस कार्य को करना है। आप देखेंगे कि आपका बदलाव आ जाएगा। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप जरूर गले में एक शंख रखें। दक्षिणावर्ती रखते हैं, अच्छी बात है। और यदि वामावर्ती शंख रखते हैं तो आप उससे शंख ध्वनि भी कर सकते हैं और इसके बाद धोकर पोंछकर फिर गले में रखते हैं। लेकिन मित्रों, गले पर बैठकर एक काम न करें कि आप मसाला खा रहे हैं, आप दारू भी पी रहे हैं, आप गालियां भी बक रहे हैं उसी पर बैठकर, सिगरेट भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, खाना भी वहीं खा रहे हैं उसी पर बैठकर। नहीं, ऐसा कार्य न करें, वो तो फिर अपवित्रता का कारण बन जाएगा, इससे आप परेशान हो सकते हैं। इन आदतों को जरूर सुधारें। मित्रों, व्यापार में झूठ तो थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ता है, अगर नहीं बोलेंगे तो व्यापार आप नहीं चला पाएंगे। इसीलिए ये बात नहीं है कि हम गले पर बैठकर झूठ, लेकिन हाँ, एक उसकी सीमा होती है, सीमा में ही रहकर कार्य करें और धोखाधड़ी जैसे कार्यों से दूर रहें। जितना अच्छा रहेगा उतनी आपके पास बरकत रहेगी। मित्रों, शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होने के साथ ही घर पवित्र होता है, वातावरण पवित्र होता है, आत्मबल बढ़ता है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है। अवश्य ध्यान रखें और शंख ध्वनि आप जरूर करें। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा, सुख शांति भी मिलेगी और चेहरे में एक अजीब रौनक आती जाएगी। ओम शांति।